नमस्कार दोस्तों, साहित्य अड्डा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी 40 डेज चैलेंज डे 11 यूनिट 10 अन्य गतिविधियाँ पार्ट 2। हम लोग 7 रचनाएं पढ़े थे, 7 और बचा हुआ है, उसको आज हम लोग देखेंगे। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य। एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी 1964 ईस्वी। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण रचनाएं: नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कृपया ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयायन और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इसके पात्र हैं लेखक केशव, मित्र, यशराज और वीरकर। महत्वपूर्ण पंक्ति है: कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। कला का दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है, भाषा तथा भाव के बीच। आलोचक साहित्य का दरोगा है। फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती हैं। एक साहित्यिक डायरी की ये थी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब आगे हम लोग मेरी तिब्बत यात्रा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। विधा यात्रा, लेखक राहुल सांकृत्यायन। महत्वपूर्ण तथ्य: इस यात्रा वृत्तांत को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इस यात्रा वृत्तांत को 5 अध्यायों में बांटा गया है। लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, शक्य की ओर, जैन की ओर और नेपाल की ओर। इसका ट्रिक मैंने बनाया है लहचा सजेने। लहचा सजेने। इस पुस्तक में तिब्बत की 3 यात्राओं का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में तिब्बत की 3 यात्राओं का वर्णन मिलता है। प्रथम यात्रा 1929 ईस्वी, द्वितीय यात्रा 1934 ईस्वी और तृतीय यात्रा 1936 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण। लहासा में 2 महीना 11 दिन रहे। महत्वपूर्ण तथ्य: द्वितीय खंड में साम्यवाद क्यों पुस्तक का जिक्र मिलता है। आखिर झूठ को हजम करने की सबसे बड़ी ताकत धर्मों में ही है ना। तृतीय खंड की ये पंक्ति है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग भोला राम का जीव। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। विषय सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। यह एक व्यंग्य कहानी है। इसके पात्र हैं धर्मराज, चित्रगुप्त, भोलाराम के जीव, यमदूत, नारद और भोलाराम की पत्नी और साहब। आगे हम लोग जामुन का पेड़ 1960 ईस्वी। इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। हास्य व्यंग्य कहानी है यह। इस कहानी का विषय है सरकारी दफ्तरों की विवेकहीन और लंबी कार्यप्रणाली। जीवन की फाइल के वजह से एक शायर की जान चली जाती है। पात्र चपरासी, माली, सुपरिटेंडेंट, शायर, क्लर्क और सजीम। इसमें 4-5 विभाग का चित्रण किया गया है। एक वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, वन विभाग और संस्कृति विभाग। प्रश्न इससे बन सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं 12वें नंबर पे, अरे यायावर रहेगा याद।
अरे यायावर रहेगा याद। प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी। विधा यात्रा साहित्य। लेखक अज्ञेय। विषय भारतीय क्षेत्र की यात्रा का वर्णन। क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, लाहौर, हिमालयी क्षेत्र की यात्रा। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। परशुराम से तुर्खम। परशुराम से तुर्खम एक टायर की राम कहानी है। दूसरी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोरा, माजुली, बहता पानी निर्मल, सागर सेवित मेघ में क्लित। इसी क्रम से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। क्रम वाले में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक टायर की राम कहानी, चालक की कहानी, आदिवासी मिशनरियों की कहानी, ब्रह्मपुत्र नदी पर परशुराम का कुंड। ब्रह्मपुत्र नदी पर परशुराम के कुंड के बारे में बताया गया है। कानपुर स्टेशन पर भोजन और आगरा के शायर मियाँ नज़ीर की कहानी का भी इसमें वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद पात्र जो जूता बनाता है। नूर मोहम्मद पात्र हैं जो जूता बनाते हैं। आगे हम लोग 13वें नंबर पे संस्कृति के 4 अध्याय को देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय का मूल विषय भारतीय संस्कृति के साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात किया गया है। यह 4 अध्याय में विभक्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण और कितनी बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं इससे संबंधित। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। पहला, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, यह 3 प्रकरण में है। दूसरा, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, यह 7 प्रकरण में है। तीसरा, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, यह 12 प्रकरण में है। भारतीय संस्कृति और यूरोप, यह 17 प्रकरण में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है यह पुस्तक। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। नेहरू ने क्या लिखी थी? भूमिका। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह समर्पित है। आगे इससे महत्वपूर्ण पंक्ति, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पंक्ति। पहली नस्ल गोरे लोगों की है जिन्हें हम काकेशियन कहते हैं। दूसरे नस्ल की वे लोग हैं जिनका रंग पीला होता है और जो मंगोल जाति के हैं, तथा तीसरी नस्ल उन लोगों की है जिनका रंग काला है और जो इथियोपियन परिवार के हैं। 14वें नंबर पे क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती, पत्नी श्यामा और तेजी भी उनको बुलाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। बुद्धि से जो बली होता है प्रायः शरीर से दुर्बल होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं कि महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बुद्धि से जो बली होता है प्रायः शरीर से दुर्बल होता है। दूसरी पंक्ति, बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा। बच्चन ने स्वयं कहा है, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ। परीक्षा में अभी शेष 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन कम नहीं है, 15 दिन बहुत है। अगर हम लोग अच्छे से रिवीजन करें तो हम लोग अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो हमें डट के रहना है, खूब मेहनत करना है, अच्छे से रिवीजन करना है और जुनून के साथ आगे बढ़ना है।